गोकर्ण जी ने आत्मदृष्टि सुना तो भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। दसम स्कंद के पाठ करने से उसको जीवन मुक्त हो गए। इधर दुर्गारी महान जो है कुकर्मी निकला। अब गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। एक धुंधुली और एक धुंधुकारी घर में, धुंधुकारी और धुंधुली घर में है। अब क्या करता है, क्योंकि कुछ घर में बचा नहीं, कोई कमाने वाला तो है नहीं, तो क्या होगा, कोई आपस में ही झगड़ा होगा, भाई भाई को मारेगा, बेटा पिता को मारेगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा। यही तो है। इसलिए घर में लक्ष्मी आवश्यक है। धन भी घर में जरूरी है मेरे भाई। अगर धन घर में ना हो तो एक एक रुपये के लिए, इसलिए तो लक्ष्मी की स्तुति की गई है वेदों में कि लक्ष्मीवान होना चाहिए। और ये क्या करता है, जैसे पापा होता है माँ को चार डांट लगाता है, गाली गलौज करता है, और धुंधुकारी पछताने लगे क्या करे। अब ये हमको घर में भी नहीं रहने दे रहा है, रोने लगती है। और एक दिन धुंधुकारी ने क्या किया, कहा कि धन लाओ, कहीं से पैसा लाओ, उपाय करो। धुंधुली ने कहा घर में कुछ है ही नहीं, बर्तन भी तो तुमने सब बेच दिया, घर में कुछ रहने दिया क्या। धुंधुकारी ने कहा कुछ भी हो हमको चाहिए। धुंधुली रोने लगती है और धुंधुकारी क्या करता है, जलता हुआ एक लकड़ी उठाता है, मां को मारने लगता है। धुंधुकारी ने मारना प्रारंभ कर दिया, रोने लगी और जाकर के कुएं में गिर गई और धुंधुली की मौत हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। जस करनी तस भोग होता था। जब वो आत्मदेव से समझाते थे कि ऐसा मत करो, लेकिन तब नहीं समझती थी आज उसके साथ भी वैसा ही होगा। धुंधुकारी ने अपने मां को भी मार दिया, पीट दिया, मर गई कुएं में गिर कर। यही तो अगर वो धुंधुकारी शास्त्र को पढ़ा होता, ज्ञान को समझा होता, तो आज उसके साथ ये घटना नहीं होती। इसलिए तो आवश्यक है। और ये शास्त्र की बात, ये संस्कार की बात, ये ज्ञान की बात, जिससे जीवन चलता है, ये स्कूल में और विद्यालय में नहीं मिलता है। ये तो सत्संग में ही मिलेगा, या तो माता पिता के द्वारा बच्चों को मिले। लेकिन राम जी क्या करते हैं, राम जी भी तो पुत्र थे ना दशरथ जी के, लेकिन क्या करते थे, मानस में चौपाई है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता दुर्गा महिलाता, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता दुर्गा महिलाता, प्रातः काल ये धुंधुकारी माँ को मार दिया, पिता भाग चले गए, जंगल भाई छोड़ दिया, अब अकेला बचा धुंधुकारी। अकेला धुंधुकारी क्या करता है, दुष्ट के संग में रहने लगा। और इतना नहीं, पंचवर्ण मधुमता श्लोक कहता है कि पंचवर्ण 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
अब उसका भरण पोषण भी तो होना चाहिए। कैसे भरण पोषण हो? चोरी करने लगा रात में जाकर, और एक दिन क्या करता है, कहीं भी सब लोग दरवाजा बंद कर लिया, आज चोरी का मौका नहीं मिला, तो धुंधकारी क्या करता है, राजा के यहाँ चला गया। धुंधकारी राजा के यहाँ चला गया और राजमहल में जाकर के चोरी किया। चोरी कर करके बच करके चला आया। घर में जब आया, सभी दृश्यों ने देखा कि धुंधकारी आ गया चोरी करके, तो जो सामान लेकर के आया था ना, सब बांट लिया। सब बेचारों ने उस सामान को बांट लिया। अब धुंधकारी थका हुआ था और रात में सो गया। अब ये वेश्या जो थी, ये विचार चाहती है कि क्या किया जाए। बोले राजा के यहाँ नित्यम करोत्यसं चौर्यं अतो राजा ग्रहीष्यति। नित्यम करोति असौ चौर्यं, ये नित्य चोरी करता है, अतः राजा ग्रहीष्यति, राजा पकड़ लेगा। और जब राजा इसको पकड़ लेगा तो ये क्या कहेगा कि धन ले जाकर के उसको देते थे, तो हम भी उसमें चले जाएंगे, हमको भी जेल हो जाएगा। तो वेश्याओं ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले इतना संपत्ति आ ही गया है ना, अब इसको मार डालना। बोलो शंकर भगवान की विचार किया। जिसके लिए आपने रात में चोरी किया, आज वही आपको मारने का प्लान बना किया। धुंधकारी सोया हुआ था, थका हुआ था, खटिया पर सो गया चुपचाप, लेकिन वेश्याओं को नींद नहीं आई। प्लान बनाया, ठीक है, और पूरा प्लान लग गया। कोई है सही जो राम रुचिरा हो कर तरक बढ़ा प्लान बनाया। जब धुंधकारी सोया हुआ था, एक वेश्या ने कहा चलो इसको खटिया से बांध दो, रस्सी लगाकर के खटिया से बांधा गया। फांसी लगाई गई रस्सी से, लेकिन धुंधकारी इतना अधर्मी था, इतना पापी था कि मर नहीं रहा था। सभी हाथ पैर पकड़ करके फांसी लगाने में उसको मारने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं मर रहा है। लोग कहते हैं पापी के प्राण जल्दी नहीं जाता। एक वेश्या ने कहा कि देखो ऐसा करो, ये मरने वाला नहीं है। बोले क्या हो? बोले आग जल रहा है, कोयला, उसको लेकर के आओ। और दौड़ करके गई। जो आग में कोयला जल रहा था, बहुत तेज से जो ज्वाला उसको लेकर के आई और उस धुंधकारी के जो चिल्ला रहा था उसके मुख में डाल दिया। पत्तांगारा समूहाश्च तन्मुखे ही विकुक्षिभो विचिक्षिभो तन्मुखे, उस धुंधकारी के मुख में कोयला को डाल दिया, जलता हुआ। अब हाथ पैर बंधे हुए हैं और जो मुंह में कोयला जलता हुआ पड़ा, धुंधकारी छटपटाने लगा। और क्या होता है? बोले अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः, उसके प्रभाव से मर गया। निधनम गतः, वो मर गया। धुंधकारी की मौत हो गई, इसकी ही वेश्याओं ने मार दिया। इधर धुंधकारी जब मर जाता है तो अपने कर्म के प्रभाव से, जो दुष्कर्म करे उसके प्रभाव से वो महान प्रेत बनता है। अपने कुकर्म के द्वारा महान प्रेत बन गया। अब भी गांव वाले को दुखी करने लगा, परेशान करने लगा, क्योंकि जब जीवित था तो भी गांव वाले को, घर को, सबको परेशान किया। मर गया फिर भी परेशान करने लगा। समय व्यतीत हुआ और एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे। पता चला उसे धुंधकारी का जो मृत्यु हुई, मौत हुआ इसका, तो पता चल गया
पिंडदान भी गोकर्ण जी ने किया। लेकिन जब घर आए, घर आकर के देखा तो क्या देखते हैं, रात्रि में विश्राम किया तो सज्जन में सहस्र चरण शोभा। एक भेड़ आता है, कभी वो बड़ा सा जानवर बनता है, कभी बकरी बनता है, कभी हाथी बनता है, और प्रेत का काम है एक मिनट में अपना रूप बदल देगा। तो शंकर भगवान की एक ही मिनट में अपना रूप बदल देता है। वो कभी समझ गए कुछ न कुछ दिक्कत है, और हाथ में जल लिया कमंडल का जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिए। गोकर्ण जी ने जैसे छोड़ा तो उसके अंदर आवाज जागृत हो गया और वो कहने लगा। देखिए प्रेत तो था, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बोल सकता है। जब उसका पाप थोड़ा सा खत्म हुआ तब वो बोलने लगा, और क्या कहता है, अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं आपका ही भाई और मेरा नाम धुन्धुकारी है। अपने ही दोष के कारण मैं ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, मैं तो महान प्रेत बन गया। कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो, क्योंकि अब हम बहुत चिंता में ग्रसित हैं। हमने इतना कुकर्म किया है कि इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, उपाय करता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमने पिंडदान किया है गया में, तुम्हारी भक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी कहता है कि आप पिंडदान तो किए हैं, लेकिन उस पिंडदान से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। श्लोक में बताया गया है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। धुंधुकारी कहता है गोकर्ण से कि भाई आप गया में पिंडदान किए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ। बोले क्या, गया में पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। बोले क्यों? बोले मैं इतना अधिक पाप किया हुआ कि गया भी हमारी मुक्ति को नहीं ला सकता। और एक नहीं, सत्येन अपनी 100 पिंडदान भी करो कभी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब वो करने जी विचार लगे क्या होगा। पूरी दुनिया के लोग गया में पिंडदान करते हैं तो मुक्ति क्यों नहीं होगी? यह थोड़ी सी समझने की बात है। ये बड़ा विचार है। अगर उस धुंधुकारी का नहीं हुआ तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। जिस आत्मदेव का जो गोत्र था, क्योंकि ये जो धुंधुकारी है आत्मदेव के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। उसके अलग पत्नी की जो बहन है उसने यहाँ धुंधुकारी ने जन्म लिया है। तो ग्रामीण जो पिंडदान करते हैं तो नाम गोत्र उसमें बोला जाता है, और जब गोत्र गलत हो जाएगा तो कहां से? क्योंकि गोकर्ण जी को क्या पता कि ये जो है धुंधुली के बहन का पुत्र है, उनको तो पता नहीं। अपने गोत्र से उच्चारण करके पिंडदान किया, लेकिन उस गोत्र का तो है ही नहीं। ये विद्वान ने ऐसा बताया है। इसलिए सत्य रति मुक्ति में भविष्य भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी चिंता करने लगे, क्या होगा, विचार करते हैं। कहीं ठीक है तुम जाओ, मैं इसका उपाय करता हूँ। सभी ब्राह्मणों से पूछा, गांव वालों को बुला करके, अच्छे ज्योतिषी को बुला करके, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कैसे होगा। सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया। जब गया से नहीं हो रहा है तो हम भी नहीं बता सकते। तब कहा एक काम करो,
बोले कौन से काम? बोले सूर्य भगवान ही बता सकते हैं इसकी मुक्ति कैसे होगी। सब लोग मिल करके और प्रार्थना किए। गोकर्ण जी महाराज अपनी तपस्या से शक्ति से हाथ में जल लिया और सूर्य भगवान की तरफ जल को छोड़ा। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् ये छत्वा दूरतः सूर्यम् अस्फुटमित्यनुभाषत। जब पवित्र किया जल और छोड़ा, सूर्य भगवान ने कहा क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा कि इसके मुक्ति का उपाय बताओ। तुभ्यं नमो जगत साक्षी, मुक्ति का उपाय बताओ, कैसे मुक्त होगा? तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, क्या कहा? श्रीमद्भागवतां मुक्तिः सप्ताहवाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतां मुक्तिः सप्ताहवाचनं कुरु। श्रीमद्भागवत से ही इसकी मुक्ति होगी और सप्ताह वाचन करो। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 8 दिन का नहीं, सप्ताह मतलब 7 दिन का भागवत करो, इसी से मुक्ति होगी। और सब लोगों ने जब सुना कि सूर्य भगवान ने कहा है कि 7 दिन में मुक्ति होगी भगवत कथा से, भागवत से आयोजन होना चाहिए। लोगों ने कहा भागवत कौन करेगा? विचार किया, बोले गोकर्ण जी काशी विश्वनाथ धाम वहाँ पढ़ करके आए हैं, तो विद्वान ब्राह्मण है, इनके द्वारा भागवत कथा होनी चाहिए। अच्छा, लिखा भी है भागवत के महात्म्य में श्लोक बताता है कि वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए, किसके वक्ता किस प्रकार का हो और किसके मुख से भागवत सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, इस प्रकार से जो वैष्णव हो उसी के मुख से भागवत श्रवण करना चाहिए। जो गले में तुलसी धारण करता हो, वैष्णव ब्राह्मण हो, ज्ञान रखता हो, विद्वान हो शास्त्रों का, और एक शास्त्र नहीं अनेकों शास्त्रों का जिसके ज्ञान हो, क्योंकि वो दृष्टांत दृष्टांत समझाने में उसके पास बुद्धि हो, ऐसे वक्ता को बनाना चाहिए। तो गोकर्ण जी को बनाया गया। गोकर्ण जी ने कथा आरंभ किया। गोकर्ण जी ने सबको बुला करके कथा आरंभ किया और जब प्रथम दिन की कथा हुई तो कथा जो आरंभ होती है उसी समय आवाहन होता है। अधिकारी का आवाहन गोकर्ण जी ने किया कि तुम जहां भी हो आकर के विराजित हो, कथा को सुनो। धुंधकारी आता है, देखता है कहीं जगह नहीं है, एक 7 गांठ की बांस पड़ी थी, उसी में से जगह दे करके बैठ गया। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई और जब जयकारा गोकर्ण जी ने लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, एक गांठ फट गई। बांस की जो एक गांठ थी वो फट गई। इस प्रकार से लोगों ने देखा, दूसरे दिन दूसरा और 7वें दिन में 7वां गांठ फट गया इस बांस का, और उसमें से सिर्फ तेज निकला, प्रकाशित होकर के वह जो प्रेत था ना, विष्णु के पार्षद के समान प्रकट हो गए। गले में तुलसी का माला, पीतांबर वस्त्र, दिव्य चंदन लगाए हुए, माला को पहने हुए भगवान के पार्षद के रूप जैसा धुंधकारी प्रकट हो गए। प्रेत से मुक्ति मिल गई, प्रेतत्व मुक्ति मिल गई और तभी से धुंधकारी का पूजन आरंभ होता है। वैष्णव बन गए भागवत कथा के प्रभाव से। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, वो कौन सा? उस श्रोता का प्रश्न है। जब धुंधकारी की मुक्ति हो जाती है 7 दिन सुनने से, और वहां तो बहुत लोग सुन रहे थे, ग्राम के लोग सुन रहे थे। देखा क्या कि एक विमान आया, धुंधकारी जाने लगे, लेकिन गोकर्ण जी को प्रणाम किया है।
गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी बोले आप कौन है? बोले नहीं पहचाने चले नहीं। बोले हम तो धुंधकारी हैं, इस भागवत कथा के प्रभाव से हमारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए और आज मैं देवता के जैसा बन गया। बोले भागवत भगवान की। तब श्रोता लोगों ने एक प्रश्न किया, क्या कि ये बताइए कि कथा तो धुंधकारी ने भी सुना। बोले हाँ, और कथा तो हम लोगों ने भी सुना। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो आप लोगों ने भी सुना, लेकिन गोकर्ण जी से पूछा श्रोताओं ने कि विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? अगर ऐसा आज हो जाए तो प्रश्न तो बनेगा ही। एक व्यक्ति के लिए अगर विमान आ जाए तो सब लोग सही नहीं। बोलो शंकर भगवान की ये प्रश्न पूछा। तब गोकर्ण जी ने कहा आपका प्रश्न सही है, विमान तो आया धुंधकारी के लिए, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई। बोले क्या भूल? बोले जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुना, इस प्रकार से किसी ने कथा नहीं सुना। कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन मन में तर्क वितर्क कुतर्क के द्वारा। शास्त्र में लिखा है और दृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं और संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। श्लोक क्या कहता है? और दृढ़ं च हतं ज्ञानं, आपके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो वो ज्ञान बेकार हो जाएगा। और प्रमादेन हतं श्रुतं, आपने सुन लिया। गोकर्ण जी ने कहा चलो ठीक है, कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन मेरे भाई इस बार चूक मत जाना, इस बार प्रेम से भगवान की कथा को सुनना। और सब लोग जानते थे, सब लोग जानते थे कि अगर हमने भगवान की कथा को इस बार अच्छे से नहीं सुना तो अब कुछ नहीं होने वाला है। और सब लोग मन लगा करके, गोकर्ण जी ने कथा आरंभ किया, मन लगा करके सुनने लगे। 7 दिन तक सुना और 7वें दिन ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति के लिए विमान आया और उस विमान पर कथा को सुन लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। और भक्त कहता है जो सुनते रहोगे। कभी भी मौका मिले जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी कथा में सुन लो, मेरा कहने का भाव है, क्योंकि हम लोग कहते हैं यहाँ नहीं तो कहीं और होगा वहाँ सुन लेंगे। मेरे भाई ध्यान रखना, वहाँ के लिए हम तैयार हो पाएंगे ये कभी नहीं जानता। जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे तो संसार सागर से करते रहोगे। जो सुनते रहो सागर से करते रहोगे, जो सुनते रहोगे भजन धीरे धीरे सुनते रहोगे। जिसको संसार से अपने जीवन का उद्धार करना है तो कथा को प्रेम से सुननी पड़ेगी। जय हो, जय श्री राधे श्याम।
सागर से उबरते रहो। जय कृष्ण। सुनाया ये भगवत सुनाया, सुना के सभी को हरि धाम जाया। वो सुना के सभी को हरि धाम जिसने गाया संसार सागर से संसार सागर से उबरते रहोगे, सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे। संसार सागर से उबरते रहोगे, संसार सागर से उबरते रहोगे, तो संसार सागर से उबरते रहोगे। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। ये गोकर्ण जी ने सबको तार दिया, सबको मार दिया। कहते हैं अगर एक भी घर में भला व्यक्ति हो जाए, एक भी भला व्यक्ति हो जाए तो कुल को धके कर लेता है, संपूर्ण ग्राम का उद्धार कर देता है। आज उद्धार कर दिया है। इस प्रकार से जब सुनाया, सनकादि ने नारद जी को और सुखदेव जी ने परीक्षित को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को इस प्रकार से भागवत का शिष्य प्रशिष्य शिष्य वेद के साथ अब कहा कि धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। नारद जी को सनकादि ने इस प्रकार से सुनाया और सप्ताह यज्ञ की विधि बताई, क्योंकि 7 दिन में ही भागवत सुनना चाहिए, ये नियम है। इसीलिए इसको सप्ताह यज्ञ बोला जाता है, ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। क्योंकि अभी बताया, सूर्य नारायण भगवान ने भी कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति 7 दिन तक सुनने का लिया है। बोले 7 दिन ही क्यों? बोले कि हर व्यक्ति के जीवन में जो दिन होता है ना, वो कितना दिन होता है? 7 दिन ही होता है। हर एक व्यक्ति के दिन में
साथ वही दिन आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो तो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो। गरीब के लिए भी वही 7 दिन है और अमीर के लिए भी वही 7 दिन है। किसी के लिए अलग से भगवान ने 8वां दिन नहीं बनाया है। रविवार से शनिवार तक वही 7 दिन है और उसी 7 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी सुनिश्चित है। शनिवार से रविवार किसी भी दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वही 7 दिन के अंदर। इसीलिए बताया गया कि जीवन को सुधारना है तो एक दिन में अपना एक दिन सुनो तो एक दिन सुधरता है। जब 7 दिन बन गए तो वही 7 दिन के अंदर तो मृत्यु आएगी, तो मृत्यु भी समझ जाती है, मृत्यु भी बन जाता है। इसलिए बताया गया है कि 7 दिन में सुनना चाहिए। अन्य प्रकार से बताया गया है। इसके बाद भागवत आरंभ होता है। वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत को लिखना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में उन्होंने क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेषुभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा अधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में